नमस्कार। आज छोटी दीपावली के दिन हम विशेष चर्चा करेंगे कि आज विभिन्न समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, अपने जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आइए इन सब की चर्चा शुरू करते हैं कि कैसे होगी आपकी छोटी दिवाली खुशियों वाली। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की उदया तिथि त्रयोदशी है और बुधवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज सुबह 9:02 तक रही, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग गई है। आप जानते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है, लिहाजा आज नरक चतुर्दशी है। आज दीपावली उत्सव का दूसरा दिन है, इसे रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। आज हमारी सारी चर्चा इसी विषय से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में आज नरक चतुर्दशी के दिन कौन से कार्य किए जाने चाहिए, इनका वर्णन है और आज आपको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, अब हम एक एक करके इन सब की चर्चा करेंगे। आज नरक चतुर्दशी का पहला कार्य है तेल मालिश करके स्नान करना। आज स्नान से पहले पूरे शरीर पर तेल मालिश करनी चाहिए, उसे कुछ देर बाद स्नान करना चाहिए। माना जाता है कि चतुर्दशी को लक्ष्मी जी तेल में और गंगा जी सभी जलों में निवास करती, लिहाजा आज के दिन तेल मालिश करके जल से स्नान करने पर माता लक्ष्मी के साथ गंगा मैया का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिलती है। कुछ जगहों पर तेल स्नान से पहले उबटन लगाने की भी परंपरा है। तो साथ ही ये भी जान लेते हैं कि आज विभिन्न राशि वाले लोगों को किस तेल से मालिश कर स्नान करना चाहिए। मेष राशि वालों नारियल के तेल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर मालिश करें। मालिश के थोड़ी देर बाद नहा लें, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। वृष राशि वालों सफेद तिल के तेल से मालिश करें, फिर नहा लें, घर में लक्ष्मी की बरसात होगी। मिथुन राशि वालों नारियल के तेल से की मालिश करें और थोड़ी देर बाद स्नान करें, शुभ फल और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी। कर्क राशि वालों किसी भी मीठे तेल में केसर के तेल की 2 बूंद डालकर मालिश करें। मालिश के थोड़ी देर बाद नहा लें, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अब अगर मान लीजिए आपको केसर का तेल नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, आप अपने मालिश के तेल में 2 पत्ती केसर मिला लीजिए। सिंह राशि वालों सरसों के तेल से मालिश करें। मालिश के थोड़ी देर बाद नहा लें, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होगी। और कन्या राशि वालों काले तिल के तेल से मालिश करें। मालिश के थोड़ी देर बाद नहा लें, आपको लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी। तुला राशि वालों लाल रंग के तेल से स्नान करने, मालिश करने और उसके बाद नहाने से आपको लाभ होगा, फायदा होगा, माता की कृपा मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों माता की कृपा पाने के लिए सफेद तिल के तेल से मालिश करें और तब स्नान करें। धनु राशि वालों अलसी के तेल की मालिश करें और थोड़ी देर बाद नहा लें, घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। मकर राशि वालों चमेली के तेल से मालिश करें और नहा लें, घर में लक्ष्मी की बरसात होगी। कुंभ राशि वालों लेमन ग्रास के तेल से मालिश करें, थोड़ी देर बाद नहा लें, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और मीन राशि वालों आप माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोजमेरी के तेल की मालिश करें और फिर स्नान करें, घर में धन की प्राप्ति अवश्य हो। एक बार फिर बता दूं कि चतुर्दशी के दिन माता लक्ष्मी जी का निवास तेल में और गंगा जी का निवास जल में होता है, लिहाजा अपनी राशि के हिसाब से बताए गए तेल की मालिश करके स्नान करना चाहिए। और नहाने के पानी में पीपल, गूलर, प्लक्ष, आम और बरगद की छाल को उबालकर स्नान करना चाहिए। इसके अलावा सनई की 6 डंडियां लेकर सूर्यास्त के आधे घंटे बाद अपने घर के बाहर जलाना चाहिए और डंडियां जलाते समय अपने परिवार के पितरों को स्मरण करना चाहिए। ये जो सनई जलाने की प्रक्रिया है, ये उत्तर प्रदेश के उस हिस्से में जो इलाहाबाद की तरफ है, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर, फैजाबाद, इन इलाकों में बड़ी आस्था के साथ मनाया था। और इसको बाकी प्रदेशों में, बाकी जगहों पे, जैसे मध्य उत्तर प्रदेश में इसको कहते हैं अलाय बलाय निकालना, यानी अलैया बलैया निकालना, यानी घर की जो बला है उसको बाहर कर देना। नरक चतुर्दशी के दिन सब कुछ साफ किया जाता है, सारी नालियां साफ की जाती हैं, सब कुछ साफ किया जाता है और सनई की 6 डंडियों के रूप में अलाय बलाय को भी जला दिया जाता है। ऐसा देखो, प्रतीक रूप में बहुत से काम करने से आपको फायदा होता है। हम आपको कई बार ये बात एग्जाम्पल से कोट कर चुके हैं कि बहुत जगहों पे बहुत चीजें ऐसी हैं जो प्रतीक रूप में स्वीकार की गई है।
हमने आपको कई बार चीनी वास्तुशास्त्र का एग्जाम्पल भी हम देते रहे हैं आपको, जैसे लुक फुक और साऊ हैं, 3 मूर्तियां घर में रखी जाती हैं। एक दीर्घायु के देवता है, लंबी उम्र के देवता हैं, एक धन संपदा के देवता हैं और एक प्रतिष्ठा के देवता हैं। इनकी पूजा नहीं करते, घर में खाली रखते। देख करके आपको लंबी आयु स्मरण होती है, देख के आपको धन याद आता है, देख के आपको प्रतिष्ठा याद आती है। इन तीनों चीज़ों को आप हमेशा याद रखते हैं और जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में लगातार जाती रहती है वो वहाँ जड़ जमा लेती है। साल में एक बार ही सही अलैया वलैया निकालने से, अलाय वलय निकालने से आपके घर की बला को आप बाहर कर देते हैं। और विश्वास के आधार पर, विश्वासम फलदायकम, विश्वास फल देने वाला होता है। जिस फेंग शुई की बात हम कर रहे थे वहाँ तो लगभग सारी चीज़ें, मतलब बहुत सी चीज़ें उसमें बस प्रतीक रूप में ही हैं। जैसे दरवाजे के पास एक 3 टांग वाला मेढक रखते हैं, उनकी यहाँ परंपरा है, जो मुंह में सोने का सिक्का लिए हुए और लगता है अभी अभी दरवाजे से घुसा, तो घर में धन आने का प्रतीक है। ये प्रतीक है और प्रतीकों का करते हैं, ये प्रतीकों की पूजा। ऐसे ही फीनिक्स पक्षी एक परिकल्पना है। ये फीनिक्स पक्षी लगा, ये फीनिक्स आग से पैदा होता है और आग में ही जल जाता है। फीनिक्स नाम का वास्तव में कोई पक्षी प्रतीक है। तो ऐसे ही हमारे जो प्रतीक हैं वो हमारे स्थान के हिसाब से, हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस में ड्यू कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में डेवलप किए गए वो परंपराएं हैं जो कालांतर में पाई गई कि ये बड़ी प्रभावी हैं, ये इफेक्टिव हैं, इसलिए अलाय बलाय निकाली जाती है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा आज जड़ समेत मिट्टी से निकली हुई अपामार की टहनियों को सिर से घुमाने की भी परंपरा है। शास्त्रों में के अनुसार कुछ ग्रंथों में अपामार के साथ लौकी के टुकड़े को भी सिर पर घुमाने की परंपरा का जिक्र किया गया है। कहते हैं ऐसा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और व्यक्ति को नरक का भय नहीं रहता। आज के दिन नरक चतुर्दशी को जो भी कार्य किए जाते हैं वो कहीं न कहीं इस बात से जुड़े हुए हैं कि व्यक्ति को नरक का भय न रहे और वो अपना जीवन खुशहाल तरीके से बिना किसी भय के जी सके। लिहाजा अपने भय पर काबू पाने के लिए आज ऐसा करना चाहिए। यहाँ अपमार की एक बातें कर दूँ, जैसे कई बार हमको बहुत तरह के लोग मिलते हैं, कुछ बड़े अजीब लोग भी मिलते हैं जो अपने जिस स्टैंडर्ड पे जी रहे हैं वो समझते हैं कि वही अंतिम आदर्श है। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ साल पहले दीपावली के एक शो के बाद एक ने हमसे कहा ये अपमार क्या है, तो हमने कहा इसको कहते हैं लटजीरा या चिचिंडा और ये ऐसी चीज़ है जो भारतवर्ष में हर जगह पाई जाती है। आप अपने घर के बाहर निकलिए 100 फुट के अंदर आपको मिल जाएगी हर जगह। लटजीरा, चिचिंडा, अपामार्ग नहीं जानते हैं, दूसरे से पूछिए, सीखिए और उसका उपयोग करिए। अब आगे चलते हैं। आज यम देवता के निमित्त तर्पण का भी विधान है। आज यम देवता को तर्पण करते समय दक्षिणाभिमुख होकर यानी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तिल युक्त जल से यमराज के निमित्त तर्पण करना चाहिए और ये बोलना चाहिए यमाय नमः यमं तर्पयामि। साथ ही बता दूं, अगर पिता जीवित हो तो यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर रखकर और अगर पिता न हो तो यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे पर रखकर ही तर्पण करना चाहिए। पुराणों के अनुसार आज के दिन यमराज के 14 नाम लेकर यमराज को नमस्कार करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ग्रंथों में यमराज के 14 नाम इस तरह बताए गए हैं। यमाय, धर्मराजाय। जरूरी नहीं कि हर आदमी सारे उपाय कर ही ले, जो सुविधा पूर्वक कर सके। जैसे मैं जानता हूँ मध्य भारत के ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ बच्चा बच्चा जानता है कि लटजीरा क्या है, चिचिंडा क्या है। इलाहाबाद में तो हमने देखा एक साहब अपने घर में अपने बच्चों के ऊपर से दिवाली के दिन लटजीरा उतार रहे थे और मंत्र पढ़ रहे थे, शाबर मंत्र, वो चिचड़ी बरियारी रोग दोख ले जाए दीवारी। तो ये उनकी वंश परंपरा से आ रही चीज थी जिसका लाभ दूसरे लोग भी उठा सकते हैं। चिचड़ी बरियारी रोग दोख ले जाए दीवारी। चिचड़ी माने चिचिंडा, बरियारी रोग और दोष सब अपने साथ ले जाए। अपामार के आयुर्वेद में हजारों लाखों फायदे बताए गए हैं। लटजीरा सर पर रखकर स्नान करने का दीपावली के दिन, नरक चतुर्दशी के दिन बताया गया प्रोविजन। अब चलो आगे चलते, वरना यमराज के 14 नाम क्या है? यमाय यम, धर्मराज मृत्यु, यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चांतकाय च, वैवस्वताय कालाय सर्वभूत क्षयाय च।
औदुंबराय दघनाय नीलाय परमेष्ठिने वक्रोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः। यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुंबराय दधनाय नीलाय परमेष्ठिने वक्रोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः। आज के दिन यमराज के इन नामों को स्मरण करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और उम्मीद है कि आपने इन नामों को सुन लिया होगा। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले दीपदान की। आज नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय दीपदान करने का भी महत्व है। कहते हैं आज दीपदान करने से व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और उसे नेगेटिविटी से छुटकारा मिलता है। लिहाजा आज दीपदान जरूर करना चाहिए, दिए जरूर जलाने चाहिए। ग्रंथों में इस दिन नरकासुर के निमित्त 4 दीपक जलाने की भी परंपरा है। ये दीपक दक्षिण दिशा में जलाए जाने चाहिए। साथ ही भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि के मंदिरों में, मठों, शस्त्रागार, अस्त्रागारों में, यानी जहाँ अस्त्र शस्त्र आदि रखे जाते हो, वहाँ दीपक जरूर जलाइए। बाग बगीचों में, घर के आंगन में, कॉन्फ्रेंस रूम, भवन के उद्यानों, कुओं, घर के अंदरूनी हिस्सों में, सिद्धों, जैन, साधुओं, बौद्ध, चामुंडा, भैरव के मंदिरों में, अश्वों और हाथियों की शालाओं में दीप जरूर जलाना चाहिए। मान्यता है कि आज दीपदान करने से खुद के अंदर के अंधकार मिट जाते हैं। अब देखो, अब हाथी घोड़ा तो किसी को होता नहीं, बॉडी BMW मर्सिडीज होती है, तो वहाँ दीपदान कैसे करेंगे? आप फायर मत जलाइए, लेकिन अपनी पार्किंग में रोशनी कीजिए। बस ये कोशिश कीजिए कि इट शुड बी मेड इन इंडिया, बस ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अपनी पार्किंग में आज रात रोशनी। देखो, जब हम बल्ब की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो गरीब बच्चे दिया बना के बेच रहे हैं उनको नहीं, नहीं नहीं नहीं। ऐसी जगहों पर जहाँ अग्नि नहीं छोड़नी वहाँ आप बल्ब जला लीजिए, और जहाँ आप दीपक जला सकते हैं वहाँ दीपक जरूर 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 जलाइए, और दीपक ही जलाइए। तिथि तत्व के अनुसार नरक चतुर्दशी को 14 प्रकार के शाक पत्तों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा दक्षिण भारत के लोग आज स्नान के बाद कारीट नामक स्थानीय कड़वा फल पैर से कुचलते हैं, जो कि संभवतः नरकासुर के नाश का द्योतक है। अब इसका यहाँ एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्या है, व्हाट इज कारीट। देखो, मदार होता है ना, मदार जहरीला होता है। जिन लोगों को शुगर हो वो उसको ट्राई कर सकते हैं। अपने जूते के तलवे में या चप्पल के तलवे में या पैर के तलवे में मदार पर आप दोनों पैर रख के बैठो, आपकी शुगर बहुत डाउन हो जाएगी। ऐसे ही कारीट फल जो है वो पैर के तलवे से जब रगड़ा उसको कुचलते हैं आप, तो उसका रस पैर के तलवे से जाता है, तो फॉर द होल ईयर वो आपके शुगर बैलेंस करने में बड़ा मददगार होता है। क्योंकि जो हमारे भारत की ऋतुएं हैं, अब ऐसा आयरलैंड में नहीं है, ऐसा इंग्लैंड में भी नहीं, ऐसा फ्रांस में भी नहीं। क्यों? अरे भाई, उनके यहाँ 6 ऋतुएं है ही नहीं। 6 ऋतुओं से रिच तो हम ही है ना, खाली इतनी रिच 6 ऋतुएं तो इंडिया में ही होती। तो हमारे यहाँ इतने रिचुअल्स हैं जो ऋतुओं के मुताबिक है। पैर के तलुओं में कारीट फल लगने से फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे सूरन का आजकल बहुत चल रहा है कि सूरन खाना चाहिए, वो इतना फास्फोरस देता है, बात जेन्युइन है। दीपावली के दिन सूरन खाना चाहिए, और उसके एक दिन पहले 14 तरीके के शाक और पत्ते खाने चाहिए। पैरों से कारीट का फल कुचलने से आपके शरीर में शुगर का बैलेंस फॉर द लॉन्ग टाइम, जिनको डायबिटीज नहीं है उनको, फॉर द लॉन्ग टाइम इट मेंटेन्स ए बैलेंस ऑफ शुगर इन योर लाइफ। क्योंकि आपके शरीर में पैर के तलुओं से जो भी चीज जाती है पूरे माइंड एंड बॉडी को, पूरे शरीर को इम्पैक्ट करती है, उसका माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन पर भी असर होता है। इसलिए दक्षिण भारत में कारीट का फल कुचलने की परंपरा है। आप चाहें तो यहाँ मदार के पत्ते अपने पैर के नीचे कुछ देर के लिए रख सकते हैं, अगर आपको कारीट का फल नहीं मिल जाए। तो ये थी चर्चा यमदेव के निमित्त तर्पण और दीपदान की। और अब बात करते हैं आज पवन पुत्र हनुमान की जयंती के बारे में। आप जानते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। लिहाजा आज पवन पुत्र हनुमान की भी उपासना करने का विधान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य, शनि व राहु के दोषों के निवारण हेतु हनुमान जी की आराधना विशेष हितकारी मानी जाती है। यही कारण है कि हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है तथा व्रत भी किया जाता है। आज के दिन राम भक्तों द्वारा स्नान, ध्यान, भजन, पूजन और सामूहिक पूजा में हनुमान चालीसा के पाठ का
विशेष आयोजन किया जाता है। इस दिन हनुमान मंदिरों की चोटी पर सिंदूरी रंग की ध्वजा भी चढ़ाई जाती है। नरक चतुर्दशी के दिन घर की नाली पर दिया जरूर जलाना चाहिए। ये एक प्रतीकात्मक व्यवस्था है जो ये सूचना देती है कि घर की सभी नालियां हमेशा साफ सुथरी रहनी चाहिए और घर के जल की निकासी कभी भी अवरुद्ध नहीं रहनी चाहिए। नालियां अच्छी तरह साफ की जानी चाहिए और इनमें वाटर फ्लो बिल्कुल आबाद होना चाहिए। घर की नालियों की स्थिति का सीधा संबंध घर की अर्थव्यवस्था से होता है। अगर घर की नालियां जाम हो जाएं तो घर की आमदनी भी कम होने लगती है। तो ध्यान रहे कि आज सिर्फ नालियों पर दिया ही नहीं जलाना है, नालियों की सफाई और उनकी स्थिति पर भी पूरा ध्यान दिया जाना जरूरी है। साथ ही आज घर की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आज राशि के अनुसार आपको अपने घर की सफाई कैसे करनी है और दिए कितने जलने चाहिए, इसकी चर्चा कर लेते हैं। मेष राशि वालों, आपको घर की दक्षिण पश्चिम दिशा से सफाई शुरू करनी चाहिए और उसे उत्तर पश्चिम में रोकना चाहिए। फिर उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम तक की सफाई करनी चाहिए और सबसे अंत में उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की सफाई करनी चाहिए। घर की दक्षिण दिशा में सुई धागा रखकर नाली पर 2 और दरवाजे पर 2 दिए जलाने चाहिए। वृष राशि वालों, आपके घर की सफाई दक्षिण दिशा से पश्चिमोत्तर दिशा के बीच करनी चाहिए। फिर दक्षिण पूर्व से दक्षिण दिशा के मध्य सफाई करनी चाहिए। इसके बाद आपको पूर्व दिशा की सफाई करनी चाहिए और सबसे अंत में उत्तर पश्चिम से पूर्व दिशा की सफाई करनी चाहिए। घर की उत्तर दिशा में धातु के कटोरे में 2 मुट्ठी चावल जरूर रखने चाहिए। आपको घर की नाली पर 1 दिया और घर के दरवाजे पर 4 दिए जलाने चाहिए। मिथुन राशि वालों, आपको सबसे पहले घर के पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा की सफाई करनी चाहिए। फिर उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा की सफाई करनी चाहिए। सबसे अंत में उत्तरी भाग की सफाई करनी चाहिए। अगर कहीं से घोड़े की नाल जो अपने आप चलते चलते निकली हो घर की पश्चिम दिशा में लगा दें तो आपको बहुत फायदा होगा। आपको नाली पर 2 और घर के बाहर 3 दिए जलाने चाहिए। कर्क राशि वालों, आपके लिए घर की साफ सफाई शुरू करने की अच्छी दिशा है दक्षिण पूर्व। यहाँ से शुरू की गई सफाई उत्तर दिशा में जाकर रोक देनी चाहिए। फिर पूर्वी दिशा की सफाई करके फिर उत्तर दिशा के शेष भाग की सफाई करनी चाहिए। घर के दक्षिण पूर्व कोने 2 अगरबत्तियां जलानी चाहिए। आपको घर की नाली पर 3 और घर के दरवाजे पर 5 दिए जलाने चाहिए। सिंह राशि वालों, आपको घर की दक्षिण पूर्व दिशा में उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा के बीच सफाई करके रुकना चाहिए। फिर पूर्व दिशा की सफाई करनी चाहिए। फिर उत्तर दिशा की सफाई करनी चाहिए और घर के सभी सदस्यों को मिलाकर कुल भी 2 पत्ती केसर जरूर खानी चाहिए। घर की नाली पर 2 और दरवाजे पर 2 दिए जलाने चाहिए। कन्या राशि वालों, आपको घर की सफाई की शुरुआत दक्षिण पूर्व दिशा से शुरू करके उत्तर पश्चिम पर रोक देनी चाहिए। फिर पूर्व दिशा की सफाई करके सबसे अंत में उत्तर पश्चिम की सफाई उत्तर दिशा की सफाई करनी चाहिए। घर की पूर्व दिशा में बांसुरी या बांस से बनी कोई चीज रखनी चाहिए। घर, नाली और दरवाजे पर 3-3 दिए जलाने चाहिए। घर की नाली और दरवाजे पर 3-3 दिए जलाने चाहिए। तुला राशि वालों, आपको पूर्व दिशा से घर की सफाई शुरू करनी चाहिए और उत्तर पश्चिम में रोक देनी चाहिए। फिर उत्तर पूर्व से पूर्व के बीच की सफाई करनी चाहिए। सबसे अंत में उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की सफाई करनी चाहिए। घर की दक्षिणी दिशा में 1 मुट्ठी मसूर की दाल जमीन में रखनी चाहिए। आपको नाली पर 2 दिए और घर के दरवाजे पर 3 दिए जरूर जलाने चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, इस दीपावली में आपको अपने घर की सफाई की शुरुआत दक्षिण पूर्व दिशा से शुरू करनी चाहिए और उत्तर पूर्व दिशा की सफाई सबसे बाद में करनी चाहिए। साथ ही घर की उत्तर पश्चिम दिशा में फर्श से 29 इंच की ऊंचाई पर धातु का 1 सिक्का दीवार में चिपकाना चाहिए। आपको घर की रसोई और नाली पर 2-2 दिए जलाने चाहिए। धनु राशि वालों, आपको घर की सफाई की शुरुआत दक्षिण पश्चिम से करनी चाहिए। फिर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और सबसे अंत में उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा के बीच के स्थान की सफाई करनी चाहिए। घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में नई झाड़ू खड़ी करनी चाहिए और नाली पर 3 दरवाजे और 5 दिए जलाने चाहिए। मकर राशि वालों, आपको अपने घर की साफ सफाई दक्षिण दिशा से शुरू करके उत्तर दिशा में रोकनी चाहिए। फिर पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशाओं की सफाई करनी चाहिए। सबसे अंत में उत्तर और उत्तर पूर्व के हिस्से की सफाई करनी चाहिए। नाली में 1 लोटा पानी बहाकर 1 दिया नाली पर जलाना चाहिए और इसके बाद दरवाजे पर 5 दिए जलाने चाहिए।
कुंभ राशि वालों, आपको घर की सफाई की शुरुआत पूर्व दिशा से उत्तर दिशा तक करनी चाहिए और फिर उत्तर पूर्व से पूर्व तक करनी चाहिए और सबसे अंत में उत्तर से उत्तर पूर्व दिशा की सफाई करनी चाहिए। आपको एक मिट्टी के पात्र में 5 गांठ हल्दी रखकर घर के बीचों बीच रखनी चाहिए। आपको नाली पर एक और दरवाजे पर एक दिया जरूर जलाना चाहिए। मीन राशि वालों, आपको अपने सफाई अभियान की शुरुआत घर के पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा के मध्य से शुरू करनी चाहिए। पूरे घर की सफाई करते हुए उत्तर दिशा में रुकना चाहिए, फिर घर की पूर्व दिशा में एक मोमबत्ती जलानी चाहिए और इसके बाद उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच में पड़ी जगह पर आपको सफाई करनी चाहिए। आपको घर की पूर्वी दिशा में पानी में सफ़ेद नमक डालकर उस पानी से पोंछा लगाना चाहिए। आपको 2 दिए दरवाजे पर और 1 दिया नाली पर जलाना चाहिए। दरवाजे का दिया पहले और नाली का दिया बाद में जलाना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज राशि के अनुसार घर के सफाई की चर्चा। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले उन खास उपायों की चर्चा जिसे करके आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं राशिवार उपायों की। और सबसे पहले बात मेष राशि की। एक बार फिर मेष राशि वालों, अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको माता सरस्वती की उपासना करनी चाहिए और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। वृष राशि वालों, अगर आप दूसरे शहरों में अपने नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन आपको सही मौका नहीं मिल पा रहा है तो इसके लिए आज आपको राहु की स्तुति का पाठ करना चाहिए। राहु स्तुति इस तरह है: अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। मिथुन राशि वालों, अगर आपने कोई नया वाहन खरीदा है और आप उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको हनुमान जी का वाहन सुरक्षा यंत्र बनाकर उसे अपने वाहन पर स्थापित करना चाहिए। यंत्र की फोटो हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको ऐसा ही यंत्र बनाना है। आप चाहें तो इस यंत्र को धातु पर बनवा सकते हैं या फिर स्वयं भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम द्वारा भी यंत्र बना सकते हैं। अगर आपके पास ये सब उपलब्ध न हो तो एक सफ़ेद कोरा कागज़ लेकर उस पर लाल पेन से ये वाहन सुरक्षा यंत्र बनाइए और उसकी विधि पूर्वक पूजा कीजिए। फिर उस पर हनुमान जी के 12 अक्षरी यानी 12 अक्षरों वाले मंत्र का कम से कम 11,000 बार जप कीजिए। हनुमान जी का मंत्र इस प्रकार है: हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस प्रकार मंत्रों से सिद्ध किए हुए वाहन सुरक्षा यंत्र को अपने वाहन पर लगाने से आपके वाहन की सुरक्षा हमेशा सुनिश्चित होगी। कर्क राशि वालों, अगर आपके पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानी आ रही है और आप उन परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आज रात को सोते समय अपने सिरहाने पर 5 बादाम रखकर सोएं और सुबह उठकर उन्हें किसी मंदिर में दान कर दें। सिंह राशि वालों, अगर आप पर बहुत अधिक जिम्मेदारियां हैं लेकिन आर्थिक समस्या के कारण आप उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए आज कच्चा नारियल लेकर बहते जल में प्रवाहित करें। साथ ही 5 बार राहु के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है: ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। आज के दिन इस मंत्र का 5 बार जाप करने से आपकी आर्थिक समस्या जल्द ही ठीक हो जाएगी। कन्या राशि वालों, अगर आप समाज या राजनीति के क्षेत्र में अपना रुतबा कायम करना चाहते हैं तो इसके लिए आज आप जौ का दान करें। साथ ही सिर पर नीले रंग की टोपी या पगड़ी पहने। तुला राशि वालों, अगर आप किसी विरोधी को परास्त करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज एक सफेद रंग का धागा लेकर घर से बाहर निकलकर घर के नजदीक ही किसी मंदिर के पेड़ पर अपना काम कहते हुए वो धागा बांध दीजिए और पेड़ की परिक्रमा करिए। वृश्चिक राशि वालों, अगर बिजनेस में आपके सहयोगी आपको सही दिशा में आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं लेकिन आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आज रात को सोते समय अपने सिरहाने पर चंदन का टुकड़ा रखकर सोएं और सुबह उठकर उस चंदन को मन में प्रार्थना करते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आप सही दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। नरक चतुर्दशी के दिन घर की नाली पर दिया जरूर जलाना चाहिए। ये एक प्रतीकात्मक व्यवस्था है जो ये सूचना देती है कि घर की सभी नालियां हमेशा साफ सुथरी रहनी चाहिए और घर के जल की निकासी कभी भी अवरुद्ध नहीं रहनी चाहिए। नालियां अच्छी तरह साफ की जानी चाहिए और इनमें वाटर फ्लो बिल्कुल आबाद होना चाहिए। घर की नालियों की स्थिति का सीधा संबंध घर की अर्थव्यवस्था से होता है। अगर घर की नालियां जाम हो जाएं तो घर की आमदनी भी कम होने लगती है। तो ध्यान रहे कि आज सिर्फ नालियों पर
दिया ही नहीं जलाना है, नालियों की सफाई और उनकी स्थिति पर भी पूरा ध्यान दिया जाना जरूरी है। साथ ही आज घर की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आज राशि के अनुसार आपको अपने घर की सफाई कैसे करनी है और दिए कितने जलने चाहिए, इसकी चर्चा कर लेते हैं। मेष राशि वालों, आपको घर की दक्षिण पश्चिम दिशा से सफाई शुरू करनी चाहिए और उसे उत्तर पश्चिम में रोकना चाहिए। फिर उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम तक की सफाई करनी चाहिए और सबसे अंत में उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की सफाई करनी चाहिए। घर की दक्षिण दिशा में सुई धागा रखकर नाली पर 2 और दरवाजे पर 2 दिए जलाने चाहिए। वृष राशि वालों, आपके घर की सफाई दक्षिण दिशा से पश्चिमोत्तर दिशा के बीच करनी चाहिए। फिर दक्षिण पूर्व से दक्षिण दिशा के मध्य सफाई करनी चाहिए। इसके बाद आपको पूर्व दिशा की सफाई करनी चाहिए और सबसे अंत में उत्तर पश्चिम से पूर्व दिशा की सफाई करनी चाहिए। घर की उत्तर दिशा में धातु के कटोरे में 2 मुट्ठी चावल जरूर रखने चाहिए। आपको घर की नाली पर 1 दिया और घर के दरवाजे पर 4 दिए जलाने चाहिए। मिथुन राशि वालों, आपको सबसे पहले घर के पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा की सफाई करनी चाहिए। फिर उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा की सफाई करनी चाहिए। सबसे अंत में उत्तरी भाग की सफाई करनी चाहिए। अगर कहीं से घोड़े की नाल जो अपने आप चलते चलते निकली हो घर की पश्चिम दिशा में लगा दें तो आपको बहुत फायदा होगा। आपको नाली पर 2 और घर के बाहर 3 दिए जलाने चाहिए। कर्क राशि वालों, आपके लिए घर की साफ सफाई शुरू करने की अच्छी दिशा है दक्षिण पूर्व। यहाँ से शुरू की गई सफाई उत्तर दिशा में जाकर रोक देनी चाहिए। फिर पूर्वी दिशा की सफाई करके फिर उत्तर दिशा के शेष भाग की सफाई करनी चाहिए। घर के दक्षिण पूर्व कोने 2 अगरबत्तियां जलानी चाहिए। आपको घर की नाली पर 3 और घर के दरवाजे पर 5 दिए जलाने चाहिए। सिंह राशि वालों, आपको घर की दक्षिण पूर्व दिशा में उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा के बीच सफाई करके रुकना चाहिए। फिर पूर्व दिशा की सफाई करनी चाहिए। फिर उत्तर दिशा की सफाई करनी चाहिए और घर के सभी सदस्यों को मिलाकर कुल भी 2 पत्ती केसर जरूर खानी चाहिए। घर की नाली पर 2 और दरवाजे पर 2 दिए जलाने चाहिए। कन्या राशि वालों, आपको घर की सफाई की शुरुआत दक्षिण पूर्व दिशा से शुरू करके उत्तर पश्चिम पर रोक देनी चाहिए। फिर पूर्व दिशा की सफाई करके सबसे अंत में उत्तर पश्चिम की सफाई उत्तर दिशा की सफाई करनी चाहिए। घर की पूर्व दिशा में बांसुरी या बांस से बनी कोई चीज रखनी चाहिए। घर, नाली और दरवाजे पर 3-3 दिए जलाने चाहिए। घर की नाली और दरवाजे पर 3-3 दिए जलाने चाहिए। तुला राशि वालों, आपको पूर्व दिशा से घर की सफाई शुरू करनी चाहिए और उत्तर पश्चिम में रोक देनी चाहिए। फिर उत्तर पूर्व से पूर्व के बीच की सफाई करनी चाहिए। सबसे अंत में उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की सफाई करनी चाहिए। घर की दक्षिणी दिशा में 1 मुट्ठी मसूर की दाल जमीन में रखनी चाहिए। आपको नाली पर 2 दिए और घर के दरवाजे पर 3 दिए जरूर जलाने चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, इस दीपावली में आपको अपने घर की सफाई की शुरुआत दक्षिण पूर्व दिशा से शुरू करनी चाहिए और उत्तर पूर्व दिशा की सफाई सबसे बाद में करनी चाहिए। साथ ही घर की उत्तर पश्चिम दिशा में फर्श से 29 इंच की ऊंचाई पर धातु का 1 सिक्का दीवार में चिपकाना चाहिए। आपको घर की रसोई और नाली पर 2-2 दिए जलाने चाहिए। धनु राशि वालों, आपको घर की सफाई की शुरुआत दक्षिण पश्चिम से करनी चाहिए। फिर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और सबसे अंत में उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा के बीच के स्थान की सफाई करनी चाहिए। घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में नई झाड़ू खड़ी करनी चाहिए और नाली पर 3 दरवाजे और 5 दिए जलाने चाहिए। मकर राशि वालों, आपको अपने घर की साफ सफाई दक्षिण दिशा से शुरू करके उत्तर दिशा में रोकनी चाहिए। फिर पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशाओं की सफाई करनी चाहिए। सबसे अंत में उत्तर और उत्तर पूर्व के हिस्से की सफाई करनी चाहिए। नाली में 1 लोटा पानी बहाकर 1 दिया नाली पर जलाना चाहिए और इसके बाद दरवाजे पर 5 दिए जलाने चाहिए। कुंभ राशि वालों, आपको घर की सफाई की शुरुआत पूर्व दिशा से उत्तर दिशा तक करनी चाहिए और फिर उत्तर पूर्व से पूर्व तक करनी चाहिए और सबसे अंत में उत्तर से उत्तर पूर्व दिशा की सफाई करनी चाहिए। आपको 1 मिट्टी के पात्र में 5 गांठ हल्दी रखकर घर के बीचों बीच रखनी चाहिए। आपको नाली पर 1 और दरवाजे पर 1 दिया जरूर जलाना चाहिए।
मीन राशि वालों, आपको अपने सफाई अभियान की शुरुआत घर के पूर्व और उत्तर पूर्व दिशा के मध्य से शुरू करनी चाहिए। पूरे घर की सफाई करते हुए उत्तर दिशा में रुकना चाहिए, फिर घर की पूर्व दिशा में एक मोमबत्ती जलानी चाहिए और इसके बाद उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच में पड़ी जगह पर आपको सफाई करनी चाहिए। आपको घर की पूर्वी दिशा में पानी में सफ़ेद नमक डालकर उस पानी से पोंछा लगाना चाहिए। आपको 2 दिए दरवाजे पर और 1 दिया नाली पर जलाना चाहिए। दरवाजे का दिया पहले और नाली का दिया बाद में जलाना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज राशि के अनुसार घर के सफाई की चर्चा। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले उन खास उपायों की चर्चा जिसे करके आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं राशिवार उपायों की। और सबसे पहले बात मेष राशि की। एक बार फिर मेष राशि वालों, अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको माता सरस्वती की उपासना करनी चाहिए और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। वृष राशि वालों, अगर आप दूसरे शहरों में अपने नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन आपको सही मौका नहीं मिल पा रहा है तो इसके लिए आज आपको राहु की स्तुति का पाठ करना चाहिए। राहु स्तुति इस तरह है: अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। मिथुन राशि वालों, अगर आपने कोई नया वाहन खरीदा है और आप उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको हनुमान जी का वाहन सुरक्षा यंत्र बनाकर उसे अपने वाहन पर स्थापित करना चाहिए। यंत्र की फोटो हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको ऐसा ही यंत्र बनाना है। आप चाहें तो इस यंत्र को धातु पर बनवा सकते हैं या फिर स्वयं भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम द्वारा भी यंत्र बना सकते हैं। अगर आपके पास ये सब उपलब्ध न हो तो एक सफ़ेद कोरा कागज़ लेकर उस पर लाल पेन से ये वाहन सुरक्षा यंत्र बनाइए और उसकी विधि पूर्वक पूजा कीजिए। फिर उस पर हनुमान जी के 12 अक्षरी यानी 12 अक्षरों वाले मंत्र का कम से कम 11,000 बार जप कीजिए। हनुमान जी का मंत्र इस प्रकार है: हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस प्रकार मंत्रों से सिद्ध किए हुए वाहन सुरक्षा यंत्र को अपने वाहन पर लगाने से आपके वाहन की सुरक्षा हमेशा सुनिश्चित होगी। कर्क राशि वालों, अगर आपके पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानी आ रही है और आप उन परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आज रात को सोते समय अपने सिरहाने पर 5 बादाम रखकर सोएं और सुबह उठकर उन्हें किसी मंदिर में दान कर दें। सिंह राशि वालों, अगर आप पर बहुत अधिक जिम्मेदारियां हैं लेकिन आर्थिक समस्या के कारण आप उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए आज कच्चा नारियल लेकर बहते जल में प्रवाहित करें। साथ ही 5 बार राहु के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है: ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। आज के दिन इस मंत्र का 5 बार जाप करने से आपकी आर्थिक समस्या जल्द ही ठीक हो जाएगी। कन्या राशि वालों, अगर आप समाज या राजनीति के क्षेत्र में अपना रुतबा कायम करना चाहते हैं तो इसके लिए आज आप जौ का दान करें। साथ ही सिर पर नीले रंग की टोपी या पगड़ी पहने। तुला राशि वालों, अगर आप किसी विरोधी को परास्त करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज एक सफ़ेद रंग का धागा लेकर घर से बाहर निकलकर घर के नज़दीक ही किसी मंदिर के पेड़ पर अपना काम कहते हुए वो धागा बांध दीजिए और पेड़ की परिक्रमा करिए। वृश्चिक राशि वालों, अगर बिजनेस में आपके सहयोगी आपको सही दिशा में आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं लेकिन आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आज रात को सोते समय अपने सिरहाने पर चंदन का टुकड़ा रखकर सोएं और सुबह उठकर उस चंदन को मन में प्रार्थना करते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आप सही दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। धनु राशि वालों, अगर आपका कोई शत्रु है और आप उसे पटकनी देना चाहते हैं तो आज चंदन की माला पहने। अगर ये संभव न हो तो चंदन को घिसकर उससे अपने मस्तक पर टीका करें। और मकर राशि वालों, अगर आप अपना विदेश का वीज़ा लगवाना चाह रहे हैं और आपको कोई अड़चन आ रही है तो उस अड़चन को दूर करने के लिए आज आपको मंदिर जाकर सरसों के तेल की शीशी दान करनी चाहिए। कुंभ राशि वालों, अगर आपके जीवन में भौतिक सुख साधनों की कमी हो गई है तो उनकी बढ़ोतरी के लिए आज अपने घर की पूर्व दिशा को अच्छे से साफ करके वहाँ पर एक छोटी सी लकड़ी की चौकी रखें और उस पर गंगा जल डालकर उसे शुद्ध कर लें। उसके बाद चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर सरस्वती माँ की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर माँ को पीले वस्त्र अर्पित करें और उनका श्रृंगार करें और साथ ही उनके चरणों में सफ़ेद फूल अर्पित करें। इस प्रकार पूजा आदि के बाद देवी माँ के चरणों में अर्पित सफ़ेद फूल को उठाकर अपने पास पर्स या जेब में रख लें। मीन राशि वालों, अगर आपके लव लाइफ में कोई परेशानी आ रही है या कोई तीसरा व्यक्ति आपकी लव लाइफ में अड़चन डाल रहा है
और आप इस परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आज मिट्टी के हाथी को अपने घर में स्थापित करें। तो ये थे राशिवार उपाय, और अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे उपायों की जो सब लोग कर सकते हैं। तो आज हरड़, महुआ और काली सरसों के दाने लेकर इन तीनों को काले कपड़े में बांधकर गाय के पूंछ से स्पर्श करा के उसके बाद पोटली को बच्चे के स्टडी रूम में रख दीजिए, तो बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा। इसके अलावा तुम्बी या प्रपुन्नाट को सिर से स्पर्श कराकर नाली में फेंक दीजिए। उम्मीद करता हूं कि इस नरक चतुर्दशी पर आपकी दीपावली बहुत ही खुशहाल हो जाएगी और छोटी दिवाली लाएगी खुशहाली। इन उपायों को करिए। हमारी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।